हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। रवि, तुम्हें पता है मेरी सहेली वर्षा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। आजकल वो जो अलमारी वाला चल रहा है ना, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक माइक्रोवेव लेकर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो इतना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपनी रसोई में नए सामान लेते हैं, अपनी रसोई को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों के जैसे रसोई। शालिनी, तुम जानती हो कि शादी के तुरंत बाद मैंने यह फ्लैट लोन पर लिया था। अभी इसकी भी किश्त भर रहा हूं, ऊपर से घर का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे लिए अभी इतने पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर हैं, वे सब आराम से ले सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। शालिनी चाय का कप और प्लेट उठाकर रसोई में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ठीक ठाक घर में पैदा हुई जहाँ इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहाँ पर पैसे के नाम पर कंजूसी है। सोच समझ कर पैसे खर्च करो। शालिनी अभी बोल ही रही थी कि उसकी सास मंदिर से आ जाती है। वो शालिनी की बातें सुन चुकी थी। शालिनी बहू, कर तो रहा है रवि, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है। तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। एहसास दिलाना पड़ेगा, इनके बस का कुछ नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। मैं अपनी सहेली कल्पना के घर जा रही हूँ। रात की रोटी माँ जी आप बना लेना, मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। शालिनी मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रवि अपने काम पर चला गया और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। शाम के समय शालिनी अपनी सहेली कल्पना के घर जाती है। शालिनी जब कल्पना की रसोई देखती है तो वो हैरान रह जाती है। कल्पना की रसोई आलीशान थी। वहाँ पर भी सभी तरह के बढ़िया किचन इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हुए थे। शालिनी की सहेली वर्षा भी वहाँ आई हुई थी। कल्पना, तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी है, मेरी रसोई में तो ये सब है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे खरीद लेते हो यार? क्या हस्बैंड पैसे देते हैं? कौन देगा, हस्बैंड ही देते हैं। जब शादी किए तो हमारे खर्चे तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरी नन्ना थोड़ी कम पैसे वाली है, तो जो फ्रिज मैंने लिया है उसे बहुत पसंद आया था, उसने भी खरीदा है, पर किश्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किश्तों में फ्रिज मिल सकता है, बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं, उसके बाद तुम इंस्टॉलमेंट्स में दे सकती हो। क्या तू सच कह रही है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अभी अपनी ननन से पूछ लेती हूँ, वो तो बहुत कुछ किश्तों में लेती रहती है। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरी रसोई ऐसी बना दी अपनी की पूछो मत। महंगी से महंगी बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारी किचन ऐसी ही उनकी सजी रहती है। वर्षा की बातें सुनकर शालिनी के मन में लालच आ जाता है और वो भी अपनी सहेली के कहने पर रसोई के लिए महंगा वाला फ्रिज खरीद लाती है। शालिनी, ये क्या है इतने बड़े बक्से में? माँ जी, मैंने वो बताया था ना, आजकल अलमारी वाले फ्रिज चल रहे हैं, मैंने वही खरीदा है। 5 लाख का फ्रिज है। मैं तो बहुत खुश हूँ। 5 लाख? पर इतने पैसे आए कहाँ से बहू? अरे माँ जी, 5 लाख एक साथ नहीं दिए हैं, मेरी किश्त बनी है। 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको बढ़िया से रसोई में सजा देती हूँ, फिर इसमें अच्छे अच्छे सामान लाकर रखूंगी। उस दिन के बाद शालिनी ने रसोई की हर चीज किश्तों में खरीदना अपनी आदत बना लिया। वो तो अपनी रसोई को बिल्कुल अमीर रसोई बनाना चाहती थी, इसलिए आज फ्रिज, कल महंगा वाला माइक्रोवेव, फिर जूसर, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस समय शालिनी के ऊपर कम से कम 8 से 9 लाख का कर्ज था। आज फिर शालिनी ने एक कॉफी मशीन मंगवा ली जिसकी कीमत 40,000 रुपए थी। तभी रवि आ जाता है। उस समय शालिनी की सहेलियां चाय पर आई हुई थी। शालिनी उनके सामने अपनी रसोई की चीजें दिखा रही थी। कैसी लगी मेरी नई कॉफी मशीन? सचमुच कॉफी तो इस कॉफी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरी रसोई बिल्कुल अमीरों वाली बन गई है। अब ना इस रसोई को तुड़वाकर एक नया मॉड्यूलर किचन बनवा ले, सारा सामान तेरा उस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ वर्षा, ठीक कह रही है। कल्पना की किचन तो तूने देखी है ना, मैंने भी कल्पना की जैसी किचन बनवाई है,
सब कुछ स्टील की, और वुड के दरवाजे, अलमारियां बहुत बढ़िया होती है। पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है, पूरे पैसे एक साथ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने लाख की बन जाएगी? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसमें कितना खर्चा कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख के बीच में आराम से बन जाएगी। वो मैं बात कर दूंगी, है मेरी जानकारी में, वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा, तुम लोग कॉफी पियो, मैं तुम्हारे लिए अपने नए एयर फ्रायर में बने स्नैक्स लेकर आती हूँ। शालिनी बहू, रवि बहुत देर से आया हुआ है, मेरे कमरे में बैठा है, वो थोड़ा परेशान लग रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ रवि? माँ जी कह रही हैं कि तुम थोड़ा परेशान हो। वो हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारी नौकरी छूट गई, पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। इसलिए समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। मैंने सोच लिया है माँ जी, मैं ये सब चीजें बेच दूंगी। जब मैं पैसे ही नहीं भर सकती तो मैं ये सब चीजें रखकर क्या करूंगी। पता नहीं रवि की नौकरी कब लगेगी, और जब लगने के बाद भी 1 महीने बाद पैसे आएंगे और घर में दूसरी चीजों के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। शालिनी अभी बात कर ही रही थी कि उसकी सहेली कल्पना और वर्षा आ जाती है। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शालिनी, वो मेरा पर्स यहाँ रह गया था। परेशान मत हो, तू हमारी दोस्त है और दोस्त हमेशा सुख दुख के साथ ही होते हैं। हमने ही तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था और हम ही तुझे हल बताएंगे। देख, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किश्त भर, बल्कि मैं ये कहूंगी कि तू नौकरी कर। सच, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ जरूर काम करूंगी। थैंक यू कल्पना, थैंक यू वर्षा, तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। शालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत मिलती है। और आज शालिनी की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे करके शालिनी ने मेहनत के साथ अपनी सारी किश्त उतार दी। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया, क्योंकि अब रवि और शालिनी दोनों वर्किंग थे। बिनीता की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी अंजलि और छोटी बेटी नताशा। अंजलि और नताशा सगी बहनें थीं, लेकिन नताशा दूध की तरह गोरी थी, वहीं बेचारी अंजलि कोयले की तरह काली थी, जिसके चलते बिनीता अंजलि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जय हो दुर्गा माता की। माँ देखिए, आज मैं आपके लिए आपकी मनपसंद साबूदाना खीर बनाकर लाई हूँ। मुझे पता है आपको मेरे हाथ की साबूदाना खीर बहुत पसंद है। अंजलि अपनी बनाई हुई साबूदाना की खीर दुर्गा माता को भोग लगाने जाती है कि तभी वहां उसकी छोटी बहन नताशा और माँ बिनीता आ जाती है और उसके बाल पकड़ते हुए खींचकर उसे दुर्गा माता की मूर्ति से दूर करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने इन काले हाथ की बनी हुई खीर दुर्गा माता को भोग लगा रही है। ये तो पागल है जो ये एक मूर्त को खीर खिला रही है। नताशा, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरी दुर्गा माता के अंदर मेरी दुर्गा माँ है। अंजलि की बात सुन बिनीता और नताशा अंजलि को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। हे दुर्गा माता, तेरे 7वें रूप, काल रात्रि को सारा जग पूजता है, लेकिन अगर एक इंसान का रंग काला है तो वही जग उसे दुत्कारता है। ऐसा क्यों माँ? यह रंग तो तेरा बनाया हुआ है, तो क्यों मेरी ही सगी माँ और बहन मेरे साथ ऐसा करते हैं? यह कहते हुए अंजलि दुर्गा माता के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दुर्गा माता के सामने रोते हुए अंजलि को कुछ बीते पल याद आने लगते हैं। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? क्यों रो रही है मेरी गुड़िया रानी? पापा, आज माँ ने फिर मुझे डांटा। मैं तो कोई गलती भी नहीं करती हूँ, फिर मेरी माँ मुझे क्यों डांटती है? क्या माँ ऐसी होती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ तो कुदरत की बनाई हुई सबसे सुंदर चीज है। इतना कहकर समीर अंजलि का हाथ पकड़ता है और उसे दुर्गा माता के मंदिर में ले जाता है। पापा, ये कौन है? बेटा, दुर्गा माता है। यह सिर्फ किसी एक की नहीं बल्कि सारी जगत की माँ है। आज के बाद जब भी तुम्हारी माँ तुम्हें मारे तुम यहाँ आ जाना। जितना प्यार तुम्हें दुर्गा माँ करेगी उतना संसार में कोई नहीं करेगा। सच्ची पापा, फिर तो मैं दुर्गा माता के मंदिर रोज जाऊंगी।
इतना कहकर 5 साल की बेटी अंजलि जाकर दुर्गा माता की मूर्ति से गले लग जाती है और बचपन से ही दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। अंजलि के पिता तो परलोक से धर जाते हैं, लेकिन समीर की बातें आज भी अंजलि के दिल और दिमाग में बैठ चुकी थीं। इसलिए अगर अंजलि की जिंदगी में अगर कोई उसके लिए जरूरी था तो सिर्फ उसकी दुर्गा माता ही थी। अरे बिनीता बहन, चलना नहीं है क्या? बस चलो चलते हैं। आप लोग कहीं जा रही हैं क्या? अगले हफ्ते से नवरात्रि है ना, तो शहर की सबसे बड़ी दुर्गा माता के मंदिर में आज बहुत बड़ी पूजा और जागरण होने वाला है। हम वहीं जा रहे हैं। दुर्गा माता के वह बड़े वाले मंदिर जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। हम तुझे क्या बेवकूफ दिखाई देते हैं जो तुझ जैसी को वहां लेकर जाएंगे? अगर हम तुझे मंदिर ले गए तो तेरे इस काले रूप को देखकर बेचारी दुर्गा माता ही डर जाएंगी। नताशा, कम से कम दुर्गा माता को लेकर तो ऐसी बात मत बोलो। अगर वह तुमसे क्रोध हो गई ना तो तुम उनका प्रहार सह नहीं पाओगी। बस बस, अपने यह ज्ञान की बातें मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अंजलि बिनीता और नताशा के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते और सब उसे छोड़कर अकेले ही दुर्गा माता के मंदिर चले जाते हैं। लेकिन एक भक्त को उसकी भक्ति करने से कौन रोक सकता है? अंजलि के पास भले ही मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अंजलि दुर्गा माता के मंदिर पैदल ही जाती है। अंजलि के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। वह तो बस दुर्गा माता की भक्ति में लीन थी। जैसे तैसे कर अंजलि दुर्गा माता के मंदिर जाती है और मंदिर के कोने में चुपके से दुर्गा माता का जागरण को देखती है। हे दुर्गा माँ, मैं भले ही तेरी करीब नहीं हूँ, लेकिन मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब नवरात्रि आने वाली थी, जिसके चलते अंजलि बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने घर में बनी दुर्गा माता के मंदिर को अपने हाथों से किसी शादी की तरह सजाती है। पता है दुर्गा माँ, ये फूल मैं कितनी दूर से लेकर आई हूँ आपके लिए, और यह चुनरी, इसे तो मैं 10 दुकानों के बाद देखकर पसंद की थी। अंजलि जैसे ही आरती की थाली उठाकर दुर्गा माता की पूजा करने जाती है, तभी वहां बिनीता और नताशा आ जाती हैं और अंजलि के हाथ से पूजा की थाली छीन लेती है। कोई जरूरत नहीं है दुर्गा माता की पूजा करने की। अब क्या तू इतने शुभ अवसर पर अपने काले और मनहूस हाथों से दुर्गा माता की पूजा करेगी? आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, लेकिन दुर्गा माता की पूजा करने का यह सौभाग्य मुझसे मत छीनिए। बढ़िया है सौभाग्य वाली। अंजलि अपनी माँ के सामने मजबूर हो जाती है और बिना पूजा करे ही चली जाती है। अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दुर्गा माता की कोई दूसरी मूर्ति ला सके, इसलिए अंजलि कुम्हार की दुकान पर जाती है और उससे थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथों उसे दुर्गा माता की मूर्ति बनाती है और अपने कमरे में उसे स्थापित करती है। हे माँ, मैंने तेरी प्रतिमा तो बना ली, लेकिन पूजा के लिए मेरे पास सामान नहीं है। माँ जैसे ही पूजा कर लेंगी, मैं पूजा का सामान चुपके से ले आऊंगी। पूजा खत्म होते ही अंजलि चुपके से आरती की थाली उठाती है और सीधा अपने कमरे में ले आती है, लेकिन उसे यह सब करते हुए नताशा देख लेती है। अच्छा, तो ये अंजलि की बच्ची ने अपने कमरे में ही दुर्गा माता की मूर्ति बना ली है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज नवरात्रि का पहला दिन होता है, इसलिए अंजलि अपनी बनाई हुई दुर्गा माता की मूर्ति के सामने खीर बनाकर लाती है। अंजलि जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो नताशा चुपके से उस खीर में नींबू मिलाकर उस प्रसाद को खंडित कर देती है। अरे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया? ये प्रसाद खराब कैसे हो गया? कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी तो नहीं रह गई? अंजलि कुछ समझ नहीं पाती और अपनी दुर्गा माता से माफी मांगने लगती है। अगले दिन अंजलि दुर्गा माता के लिए एक सुंदर चुनरी लेकर आती है और उन्हें उड़ा देती है, लेकिन नताशा मौका मिलते ही चुनरी को भी फाड़ देती है। हे दुर्गा माँ, यह क्या हो रहा है? कल प्रसाद खंडित हो गया और आज आपकी यह चुनरी। अंजलि को परेशान होता देख नताशा बहुत खुश होती है, लेकिन अंजलि हार नहीं मानती और दुर्गा माता की सच्चे दिल से पूजा करती है। जिसके बाद अंजलि जैसे ही दुर्गा माता का प्रसाद लेकर नताशा के पास जाती है, यह लो नताशा, दुर्गा माता का प्रसाद। अंजलि के काले हाथ में प्रसाद देख नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रसाद लेकर जमीन पर फेंक देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने इन काले हाथों से मुझे प्रसाद दे रही है। नहीं चाहिए मुझे तेरा यह प्रसाद।
इतना कहकर नताशा अपनी गाड़ी में बैठकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है तो आपको भगवान के प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। नताशा का एक बड़े से ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें नताशा की जान तो बच जाती है, लेकिन नताशा कोमा में चली जाती है। ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? माँ, कुछ नहीं होगा हमारी नताशा को, वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मेरी दुर्गा माँ है ना। अंजलि नवरात्रों में दिन रात दुर्गा माता की पूजा करती है। जब तक बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक अंजलि कुछ नहीं खाती है। साथ ही साथ अपनी बहन नताशा को दुर्गा माता की बबूती लगाती, उसे आरती देती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। इन सब में अंजलि दिन रात एक कर देती है, लेकिन नताशा को अभी तक होश नहीं आया होता। ऐसे ही अष्टमी का दिन आ जाता है, रात का वक्त होता है और अंजलि सो रही होती है कि तभी अंजलि, उठो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह लो, यह फल मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। यह फल जैसे ही तुम अपनी बहन को खिलाओगी तो वह कोमा से बाहर आ जाएगी। दुर्गा माता के इतना बोलते ही अचानक सपना देख रही अंजलि का सपना टूट जाता है और जैसे ही घूमती है तो देखती है कि उसकी साइड वाली टेबल पर दुर्गा माता का दिया हुआ फल रखा है। अगले दिन होते ही अंजलि उस फल को नताशा को खिलाने लगती है। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? मेरी बेटी कोमा में है और तू उसे फल खिला रही है। यह कोई मामूली फल नहीं है, बल्कि दुर्गा माता का आशीर्वाद है। मेरे कहने पर एक बार ये फल मुझे प्लीज नताशा को खिलाने दीजिए। बिनीता जैसे ही उस फल के टुकड़े को नताशा को खिलाती है तो नताशा के शरीर में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसी के साथ नताशा होश में आ जाती है, जिसे देख सब बहुत खुश होते हैं कि तभी सबके सामने दुर्गा माता प्रकट होती हैं। तुम दोनों ने मेरी बच्चियों को हमेशा परेशान किया, उसे मेरी भक्ति करने से भी रोका, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरी बच्ची ने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। आज सिर्फ अंजलि की भक्ति की वजह से तुम्हारी बेटी ठीक हो पाई है। दुर्गा माता, हमारे भाग खुल गए। आपके साक्षात दर्शन पाकर अंजलि की वजह से ही हमें आपके साक्षात दर्शन हुए। दुर्गा माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने अंजलि के काले रंग की वजह से उससे हमेशा नफरत की और कभी उसके सच्चे दिल को समझ ना पाए। दुर्गा माँ, लेकिन अब से हम अंजलि को कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमें एक मौका दीजिए दुर्गा माँ। अपनी गलती का पछतावा ही होना मनुष्य का सबसे बड़ा दंड होता है। अंजलि मेरी बच्ची, तुम इस संसार में अकेली नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दुर्गा माँ सभी को आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब तीनों माँ बेटियां मिलकर नवमी के दिन कन्याओं को बुलाते हैं और धूमधाम से नवमी करते हैं। इस संसार में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन दुर्गा माँ कभी नहीं। वो भले ही आपको दिखे नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, कभी अपने विश्वास को टूटने मत देना और हमेशा दुर्गा माँ पर अपना विश्वास बनाए रखना। जय हो दुर्गा माता की। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।